नमस्कार। नमस्कार धर्मराज जी, नमस्कार। नमस्कार। आप सब लाइट आ रहा है पीछे से। हम लोग संवाद के जिस कड़ी में आज आगे बढ़ रहे हैं वह है तो समय के पार प्रश्न उठाने की, लेकिन सुविधा के लिए हम कह सकते हैं कि आज तीसरी कड़ी पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। संवाद आज तीसरी कड़ी पे होगा। कुछ नए मित्र होंगे तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। हम देखते हैं कि हमारा जीवन अनंत दुविधाओं, भ्रमों, दुखों का एक अंतहीन सिलसिला है। कोई भी व्यक्ति जो जरा सा भी जागरूक होगा वह इस तथ्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं करेगा। हम सबका जीवन इसका प्रमाण है। फिर बात आती है कि हमने हजार यत्न किए हैं बाह्य तल पे संस्थाओं को बना के, रक्त क्रांतियों को लाके, और भीतर भी न जाने कितना यत्न किया है इस पृथ्वी पर लाखों साल में कि हमारे जीवन में कोई ऐसी क्रांति घटित हो जो हमें दुख से उबार ले, जो हमारे संबंधों में जो असहजता है उसको बुनियादी रूप से खत्म कर दे, पर हम सफल नहीं हो पाए हैं। तो इस मंच पे हम साथ साथ कुछ ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं जो कि हमारे पूरे दर्शन की, समझ की, सोच विचार की समूची संरचना को इस तरह से क्रांतिकारी रूप से रूपांतरित कर दे, सम्यक रूप से रूपांतरित कर दे। क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारे रूपांतरण हमने किए हैं जो कि असम्यक थे, वे ठीक नहीं सिद्ध हुए। हमने रूपांतरण किया है, हमने राजतंत्र निकाल करके साम्यवाद ला दिया है, हमने आस्तिकता हटा करके नास्तिकता ला दी है, हमने विवाह संस्था का खंडन करके नए तरीके के संबंधों का निर्माण कर लिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी वे हमारे जो अंदर दुख और भ्रम का पहाड़ है उसके सामने कुछ छोटी मोटी ओस की बूंदों जैसा साबित हो रहे हैं। तो जो रूपांतरण हुए, जो क्रांतियां हुई, वे सम्यक नहीं हुई। तो वह सम्यक क्रांति जो हमारे अपने निजी तथाकथित निजी जीवन को तो आमूल रूप से रूपांतरित कर ही दे, समूची मनुष्य चेतना में एक ऐसे अभिनव जीवन ढंग, जीवन दर्शन का सूत्रपात करे जिसमें दुख और भ्रम जैसी चीजें ना हो। साथ ही वह ऊर्जा जो जीवन को दुख और भ्रम में रोके रखती है, वह ऊर्जा जो अनिश्चितताओं में, शोक में, संताप में फंसी रहती है, वह ऊर्जा और किसी अभिनव आयाम के अन्वेषण में लगे, उसमें सहायक हो। तो उसी लिए हम इस मंच पे एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, जो कि लगती छोटी है, लेकिन वह अगर हम कर पाए
तो वह असाधारण क्रांति होगी जो हम सत्यापित कर सकते हैं। तो पहले चरण पे हमने संवाद किया, वह था क्रांति का प्रयोजन। दूसरे चरण पे हमने जो चर्चा की उसमें चर्चा का बिंदु था क्रांति भूमि, कि कैसा चित्त चाहिए, कैसी जमीन चाहिए जहां पर यह क्रांति घटित हो सके, जो हमारी चेतना में क्रांति हो। और आज हम संवाद करने जा रहे हैं क्रांति मुहूर्त पर। मुहूर्त वह शुभ घड़ी जहां से शुरू होने वाला कार्य कभी भी असफल ही नहीं हो सकता। वह बिंदु जहां सूत्रपात होता है तो कभी भी हमारा उद्योग निष्फल नहीं जाता है। तो आज हम ऐसे मुहूर्त पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब बहुत सारे मित्र पहले से जानते हैं, मेरी जो भूमिका है इस मंच पे वह बस एक मित्र की है। अधिकतम कहना ही है तो मित्र की है, जो बस थोड़ा साथ साथ चल रहा है। जो जीवन की कला है आप सीखते हैं, आप अपने जीवन में निकल जाते हैं। न यहाँ पर मैं गुरु हूं, न ही किसी तरह के धर्म प्रचार में लगा हूं, न कोई मैं सिद्धांत स्थापित करने जा रहा हूं, न ही कोई ऐसी तकनीकी ऐसी युक्ति बताने जा रहा हूं जिस युक्ति से हमारे जीवन में राहत हो जाए। ऐसा कोई भी मानदंड, कोई भी कार्य मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। सिर्फ मित्र की तरह साथ साथ चलते हुए जो वर्तमान संरचना है हमारे जीवन की, उसका हम अवलोकन कर रहे हैं और उसमें यह प्रश्न उठा रहे हैं कि वह सम्यक क्रांति क्या हो सकती है जो आमूल रूप से हमारे जीवन को सम्यक दिशा में बदल दे, सम्यक स्वरूप में रूपांतरित कर दे। जिस व्यक्ति से अकुपंचर का आविष्कार हुआ था वह जानता नहीं था, उसके पहले कोई जानता नहीं था इस विधा को, कि शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर पंचर किया जाए तो उससे जहां पर कोई व्याधि शरीर में निर्मित हुई है वहां से पंचर करने पे ठीक हो सकती है। वस्तुतः वह चीन में एक व्यक्ति था जिसने अपने शत्रु पे दूर झाड़ी में बैठ करके तीर से निशाना लगाया, और वह जा करके जिस व्यक्ति को वह मारना चाहता था तीर से, वह शरीर से विकलांग था, और वह तीर जा करके उसके ऐसे बिंदु पे शरीर के लगा कि उसकी विकलांगता ठीक हो गई, उसका पैर ठीक हो गया। तो मारना तो उसने चाहा था उसको खत्म करने के लिए, लेकिन वह उसके लिए वरदान साबित हो गया, उसका पैर ठीक हो गया। वहीं से उस व्यक्ति को ख्याल में आया कि ऐसा हो सकता है कि कुछ शरीर में ऐसे बिंदु तलाश लिए जाएं जिससे व्याधि ठीक हो सके। कुछ ऐसी ही कला यहां हम शेयर करने जा रहे हैं। हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, वह जीवन क्या है जो समय से मुक्त है। यह सवाल आते ही या तो अब हम आप हंसी में इसे टाल सकते हैं, या हम इसे कह देते हैं कि अरे यह सब कालातीत अकाल की बात बड़े अवतारी लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप इसको मजाक में टालते नहीं हैं, इसका खंडन झट से नहीं कर देते हैं क्योंकि यह आपके ज्ञान हमारे ज्ञान के अनुकूल नहीं बैठता है, तो यह प्रश्न जीवित रूप में हमारे अंदर प्रवेश करता है और इसका हम अपने अंदर परीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण या इसको हम सींच सकते हैं। यह प्रश्न कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, निश्चित रूप से इसका जो उत्तर आएगा वह हमें नहीं आएगा, वह जीवन में उत्तर घटेगा और वह
जब उत्तर घटेगा तो मैं और इसके इर्द गिर्द समूचा जो व्यापार है दुख के रूप में, उसके अवसान के रूप में घटेगा। अगर ऐसा कोई उत्तर घटता है तो मैं दावा नहीं कर रहा हूं। फिर बात आती है कि हम लोगों ने यह तो पता लगा लिया कि वह चित्त क्या है जो इस प्रश्न को उठा सकता है, इस क्रांति के लिए वह सम्यक भूमि क्या है। हमने पता लगाया वह चित्त जो उधार के ज्ञान से मुक्त है, जीवन के संदर्भ में जिसने पहले से कोई आग्रह नहीं बना करके रखा है, जीवन के संदर्भ में जिसका कोई गुरु नहीं है, जिसको कोई बताने वाला नहीं है, जो परीक्षण कर रहा है, साथ ही साथ जिसने कोई विधि अख्तियार नहीं की है, जिसने कोई उपाय अख्तियार नहीं किया है, साथ ही साथ जो अपने को भी दांव पे लगाने के लिए राजी है, जो अगर सत्य उद्घाटित होता है, सत्य की स्पष्ट प्रतिभिज्ञा होती है और उसमें अगर अपना होना भी असिद्ध हो जाता है तो उसके लिए भी जो राजी है, ऐसा चित्त ऐसी क्रांति के लिए सम्यक भूमि है। फिर आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है क्रांति मुहूर्त की। वह शुभ घड़ी क्या है जहां से इस क्रांति का सूत्रपात होता है, अर्थात इस क्रांति के लिए सवाल जब उठाया जाता है तो फिर वहां से कभी भी क्रांति असफल नहीं होती है। क्या वह क्या समय है? हम आप जानते हैं कि हमें जब भी कोई चीज करनी होती है उसमें हम वर्तमान को आधार बनाते हैं। न हम कोई कृत्य भविष्य में कर सकते हैं, न ही कोई कृत्य हम अतीत में कर सकते हैं। जो भी कुछ कर सकते हैं हम वह वर्तमान में करते हैं। लेकिन हमने अगर इस तथ्य का परीक्षण कर लिया, हम अगर ऐसा कोई सवाल उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो समय से मुक्त है, या वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो उसमें थोड़ा सा प्रवेश करने के लिए हमें इस समय की संरचना को समझना होगा जिस मुहूर्त में हम इस क्रांति का सूत्रपात करते हैं अपने भीतर। एक बाहर का समय है जो घड़ी का समय है, उसे हमने रचा है सूरज की गति के आधार पे, अपने उपयोग के लिए उसे हमने रचा है, तभी हम आज यहां पे समय से एक साथ इतने मित्र संवाद कर पा रहे हैं। उसकी अपनी उपयोगिता है। लेकिन एक समय हमारे अपने भीतर है। हम सब लोगों के अंदर, हम जितने भी मित्र यहां संवाद में बैठे हैं, हम सब लोगों के भीतर एक अतीत है जो दूसरे व्यक्ति के अतीत से भिन्न है। भविष्य है जो दूसरे व्यक्ति के भविष्य से भिन्न है, और उन दोनों के मध्य में एक वर्तमान है। अपने अतीत अपने भविष्य के बीच में एक तथाकथित रूप से वर्तमान है जिसे हम अपना कहते हैं कि इसमें हम जीवित रहते हैं, ये हमारा जीवन है। जरा हम समझते चलें इस चीज को कि इस तरह के जीवन का और इस तरीके के भीतर चलने वाले समय का सूत्रपात कहां से होता है। एक बच्चा छोटा सा है और वह बिल्कुल कुछ नहीं जानता, वह अबोध है। उसके अंदर जीवन धारा अबाध रूप से बह रही है, न उसका कोई अतीत है, न उसका कोई भविष्य है, और न ही उसका इसके मध्य कोई तथाकथित वर्तमान है। वह बच्चा इन सारे समय की धाराओं से मुक्त है। वहां जीवन समय की पूरी धारा से मुक्त है जो आंतरिक समय है। हम लोग अपने समय की धारा के आधार पे, क्योंकि हम अपने को कुछ समझते हैं कि मैं हूं, मैं पृथक हूं, उसका आरोपण उसके ऊपर सुझाव के रूप में हम करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें गोद में ले लेंगे, अगर तुम नहीं चीखते हो, नहीं रोते हो, तो हम तुम्हें पुचकारेंगे, तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हें टहलाएंगे। लेकिन अगर तुम शरारत करते हो तो फिर हम तुम्हें दंड देंगे, फिर तुम रोते रहोगे, हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे। इसी माध्यम से हमने बच्चों को बड़ा करना सीखा है। जो चीज दंड और पुरस्कार के रूप में हमारे अंदर काम करती है, वही चीज प्रकारांतर से छिपे तरीके से हम
छोटे बच्चे के अंदर सुझाव के रूप में देना शुरू कर देते हैं। और छोटा बच्चा है, निर्दोष चित्त है, और वह हम लोगों के ऊपर निर्भर है, मां के ऊपर निर्भर है, वह अपने पारिवारिक जनों के ऊपर निर्भर है। उसको जब यह सुझाव मिलता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो क्योंकि तुम रो नहीं रहे हो, तो उसके अंदर एक केंद्र बनना शुरू हो जाता है, एक तथाकथित वर्तमान गढ़ना शुरू हो जाता है। अभी तक समय की कोई रूपरेखा नहीं थी, अभी तक वहां कोई भी समय विद्यमान नहीं था, काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब तुम अच्छे बच्चे हो क्योंकि तुम मुस्कुराते हो, जैसे ही यह बात आनी शुरू हुई, उसके अंदर एक कृत्रिम वर्तमान निर्मित हो जाता है, बनावटी वर्तमान। अब तक उसके अंदर कोई वर्तमान नहीं था, और वह यह देखता है, उसके अंदर फिर बुद्धि काम करती है, वे तंतु काम करते हैं जो लाखों साल से लेकर लाखों साल पुराने हैं, जो समय में विकसित हुए हैं, वे एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। वह कहता है कि उसके अंदर यह चीज समझ में आती है कि अगर मैं मुस्कुराता हूं तो मुझे लोग गोद में लेकर के टहलाते हैं, मैं रोता हूं तो थोड़ी देर तक कोई पुचकारता है, इसके बाद झिड़क पड़नी शुरू हो जाती है। जब भूख लगती है तो अगर मैं चीखता हूं तो फिर माँ पास में आ जाती है, कपड़े गीले हो जाते हैं, मैं चिल्लाता हूं तो माँ पास आती है। धीरे धीरे यही चीज उसके अंदर सोच विचार के रूप में विकसित होने लगती है। फिर मैं हूं, वह वर्तमान कृत्रिम वर्तमान, झूठा वर्तमान वहां निर्मित हुआ है, बनावटी वर्तमान निर्मित हुआ है, और उसके आधार पे उसके अंदर भविष्य का निर्माण शुरू हो जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे गोद में लेके घुमाया जाए। तो देख करके मुस्कुराना शुरू कर देता है जब कोई आता है, कि तो क्योंकि मुस्कुराने पे कोई भी बच्चे को गोद में ले लेता है, और वह फिर पिछले अनुभवों से सीखता है, आगे प्रक्षेपित करता है, पिछले अनुभव से सीखता है, आगे प्रक्षेपित करता है। इसी तरीके से अहंकार का समय के रूप में निर्माण होता है। हम सब परीक्षण करें अपना, हम सब के अंदर वही बाल चित्त है जिसके अंदर भविष्य है, यह बनना है, यह होना है, यह पा जाऊंगा, यह बन जाऊंगा तो मेरा समाज में नाम होगा, तो मैं सबसे ज्यादा जीवित व्यक्ति कहलाऊंगा। और आसपास के लोग भी वैसा कर रहे हैं क्योंकि वह भी उसी तरीके से पले बढ़े हैं, उसी तरीके से उनका पालन पोषण हुआ है। तो चारों तरफ फिर पद के नाम पे, प्रतिष्ठा के नाम पे, या हम आप जानते हैं किन किन चीजों के नाम पे, और उसको हम प्रक्षेपित करेंगे, उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, और उसी के माध्यम से हम अपने को जीवित महसूस करते हैं। जितना ज्यादा हम धन का ख्याल, धन एक ख्याल है, धन एक संस्था है जो कि हमने अपने बुद्धि से बनाई है, जो तथाकथित रूप से बाह्य जीवन में, बाह्य समय में, जो घड़ी का समय है उसमें उपयोगी हो सकती है चीजों के लेन देन में, लेकिन भीतर जब समय काम करने लगता है, वह धन जब भीतर काम करने लगता है, तो फिर हमारे अंदर वही मैं का दुष्चक्र शुरू हो जाता है। अतीत के अनुभवों से हम सीख लेते हैं, भविष्य को प्रक्षेपित करते हैं, फिर भविष्य का जो अनुभव जब घटता है तो उससे हम सीख लेते हैं और फिर भविष्य की योजना बनाते हैं। ये एक पूरा दुष्चक्र हमारे अंदर जो निर्मित हो जाता है, उसे हम मैं कह रहे हैं, यह मैं का दुष्चक्र है। तो इतनी बात स्पष्ट है कि इस मैं के दुष्चक्र में, इस समय के दुष्चक्र में, बनावटी समय के दुष्चक्र में हमारा मुहूर्त नहीं हो सकता। वह जो क्रांति, जो आमूल क्रांति है, जो मैं से पार जाने की क्रांति है, वह इस पूरे वर्तमान, अतीत और भविष्य, इसके पूरे चक्र में यह मुहूर्त जगह नहीं ले सकता, क्योंकि यह जो पूरा समय की जो धारा है हमारे अंदर, यह स्वयं ही उसका एक उसकी रीढ़ है जिसे हम मैं कहते हैं। अगर हम ऐसा सवाल उठा रहे हैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, और उसका हम समय का सहारा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम चूक रहे हैं। हम उसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं जो मैं से बनी है। मैं समय से बना है, इस कृत्रिम समय से बना है, बनावटी समय से बना है, और इस बनावटी समय से हम
उस बनावटी मैं का अंत करना चाहते हैं, जो कि असंभव है, बल्कि वह इससे पोषण पाएगा। तो जितने लोग मैं का अंत करने चलते हैं वह और अहंकारी हो जाते हैं। साधु सन्यासियों को आप देखिए, उनका अहंकार जलता हुआ दिखाई पड़ता है। बाहर को तो कोई व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा दुख भी होता है, थोड़ा सा ग्लानि भी होती है कि मैं क्या कर रहा हूं, किन चीजों में जीवन व्यर्थ कर रहा हूं। पर वह जो अहंकार खत्म करने चला है, जिसने अहंकार खत्म करने का संकल्प लिया है, उस समय की धारा पे उसका अहंकार अब प्रश्न के दायरे में भी नहीं आता है। तो हम साथ साथ यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि यह प्रश्न हमारे अंदर है, हम ऐसी किसी क्रांति के लिए उद्यत हैं जो क्रांति मैं के पार है, मैं के पार ले जाने वाली है, ऐसे जीवन का अन्वेषण जिस क्रांति में है जो मैं से न्यारा है, तो उसके लिए सर्वप्रथम जो बात है वह है कि ऐसा कौन सा मुहूर्त है जो इस पूरे अतीत, वर्तमान और भविष्य से मुक्त है। वह बिंदु क्या है जो समय की इस पूरी कृत्रिम धारा से मुक्त है, जहां पर से यह सवाल उठ सके कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। देखिए, साथ साथ चलते हुए हम देखें, अपने अंदर यह देखें कि जब हम यह सवाल उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, मैं से न्यारा है, क्या यह सवाल वर्तमान में उठाया जा रहा है? चूक जाएंगे हम धोखा खा जाएंगे इस समय की धारा से। क्या यह सवाल, इस सवाल का उत्तर अपेक्षित है भविष्य में? चूक रहे हैं हम। क्या इस सवाल का उत्तर हमारे अतीत के ज्ञान से आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि वह अकाल आत्मा है, वह कालातीत ब्रह्म है? चूक रहे हैं हम। तो न अतीत, न भविष्य और न ही वर्तमान, अगर तीनों काल का हमने दर्शन से, सोच विचार से नहीं, दर्शन से, कि इस प्रश्न के लिए इस पूरी समय की धारा का कोई औचित्य नहीं है, तो इसका मतलब हमारा प्रश्न अपने आप प्रकारांतर से उस बिंदु पर आ गया जहां से इस क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। उस बिंदु पर आ गया जहां से यह सवाल उठाया जा सकता है, उस मुहूर्त पर आ गया जहां से यह सवाल बिल्कुल ही जड़ पा जाता है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। हम आप अगर साथ साथ चल रहे हैं इसमें, तो आप यह देख सकते हैं कि हमारे चित्त में उत्तर तो कोई नहीं है। प्रश्न जो है वो अपनी पूरी शुद्धता में, पूरी निर्दोषिता में वहां विद्यमान है, लेकिन चित्त में एक क्रांति शुरू हो गई। मुहूर्त पर प्रश्न उठ गया। अगर जैसे ही इस तीनों ही काल की व्यर्थता को आलोक के दायरे में लाया गया, इस प्रश्न के दायरे में लाया गया, वैसे ही हम मुहूर्त पर आ गए। उस मुहूर्त पर जो समय की इस धारा के पार है, उस बिंदु पर आ गए जो समय की धारा के पार है, और वहां उठा हुआ यह प्रश्न कभी निष्फल नहीं जाता। वहां से उठा हुआ यह प्रश्न अनिवार्य रूप से जीवन को आमूल रूपांतरण में लेके चला जाता है।
हम लोग अगर साथ साथ यह प्रश्न उठाएं कि जो हमारा अभी जीवन है, हमारा अभी संबंध है, उसमें जो निकटतम संबंधी है, निकटतम संबंधी, साथ साथ हम सबके अलग अलग निकटतम संबंधी होंगे। किसी का पति होगा, पत्नी होगी, भाई होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, पिता होगा, माता होगा। जरा देखें अपने अंदर उस व्यक्ति को, देखें कि उस व्यक्ति को बिना किसी शब्द के देखना क्या है। यानी यदि मैं अपनी मां को देख रहा हूं तो उस स्त्री को बिना मां शब्द के देखना क्या है। मैं अगर अपने किसी निकट मित्र को देख रहा हूं तो उसको बिना मित्र शब्द के देखना क्या है। जैसे ही आप यह सवाल उठाते हैं वैसे ही वहां पे वह दर्शन पाया जाता है जो नामकरण से मुक्त है। जैसे ही हम यह सवाल उठाते हैं कि उस मित्र को बिना उसके साथ जो समय बीता है, उसके आधार पे जो अनुभव हुए हैं, जो व्यवहार हुआ है, जो आचरण हुआ है, वह जो स्मृति में संकलित है, उससे मुक्त उस व्यक्ति को देखना क्या है। तत्क्षण आप पाएंगे कि वहां दर्शन वह उपलब्ध है जो कि बिना नामकरण के, बिना किसी अतीत की स्मृति के वहां पर है दर्शन। आप उसको ऐसा लगेगा कि पहली बार देख रहे हैं। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं, यदि हम जिसे वृक्ष कहते हैं उसे बिना वृक्ष नाम के देख पाते हैं, बिना उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता की जो गुणात्मक बुद्धि है उसको देख पाते हैं, अगर ऐसा देखने में हम सक्षम हैं तो हम इस क्रांति के लिए सक्षम हैं। और ऐसा तो इस सारी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो कि बिना नाम की चीज को नहीं देख सकता है। बस उसने सवाल नहीं उठाया है। वह ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, वह धनवान हो, निर्धन हो, उच्च कुल में हो, निम्न कुल में हो, वह इस देश में हो, उस देश में हो, वह इस धर्म का मानने वाला हो, उस धर्म का मानने वाला, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस क्षण यह सवाल आप उठा करके और इस सवाल के साथ हम आप ठहरते हैं कि वह देखना क्या है जो शब्दों से मुक्त है, जो स्मृतियों से मुक्त है, जो प्रक्षेपणों से मुक्त है, अर्थात जो अतीत, भविष्य और वर्तमान से मुक्त है, वह देखना क्या है, एक जिसे हम वृक्ष कहते हैं उसके संदर्भ में तत्क्षण वह दर्शन पाया जाता है। और वह दर्शन न मेरा है, न आपका है, न इस धरती पे 8 अरब लोगों का है। वह दर्शन दर्शन मात्र है। वह वैसे ही दिखेगा जैसे किसी भी अन्य व्यक्ति को दिखता है। जब शब्द डाले जाते हैं, जब इस जो अनुभव है डाले जाते हैं, जब संस्कार डाले जाते हैं, जब सुझाव डाले जाते हैं, तब चीजें अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर बिना किसी अतीत के, बिना भविष्य के और तथाकथित इस वर्तमान के बिना अगर हम दर्शन को उपलब्ध हो सकते हैं किसी एक वृक्ष के संदर्भ में, तो निश्चित ही यह जो संस्कारों का जोड़ है मैं, यह सुझावों का जो जोड़ है मैं, इसके प्रति भी अगर हम सवाल उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, वह जीवन वहां पाया जाता है। वह जीवन वहां है ही। बस हमने सवाल उठाया और उस सवाल के उठाने से जो धुंध उसके ऊपर शब्दों की, उसके ऊपर वह धुंध जो स्मृतियों की चढ़ी हुई है, वह छट जाती है और वह पाया जाता है। वहां एक पल की भी देर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर प्यास है, अगर जीवन में धार है, अगर सच में ही ऐसी क्रांति को लेकर के क्रांतिकारी ऐसा चित्त है, तो एक पल की देर के बिना ऐसा
देख लिया जाएगा कि वह जीवन क्या है जो समय की संपूर्ण धारा से मुक्त है। यह मत कहिए कि वह कौन देखेगा। अगर आप यह कहते हैं कि वह कौन है जो समय के पार देखेगा, आप अभी भी समय की भाषा का अपने जीवन से त्याग या प्रश्न उस पर नहीं उठा रहे हैं। कौन देखेगा? आप आएंगे वर्तमान में, तथा कथित वर्तमान देखेगा, लेकिन यह वर्तमान आप जानते हैं, ऐसी किताबें लिखी गई हैं, पावर ऑफ द नाउ, आप वर्तमान में रहिए। हमारे तथाकथित आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक, ध्यान गुरु, ये सब कहते हैं कि वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो। निश्चित ही वर्तमान में जब आप होते हैं बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं, मैं उसके विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन समाधान कभी भी घटित नहीं हो सकता। सम्यक समाधान वहां है जहां जो झूठ है उसको झूठ की तरह देख लिया गया और जो सच है वह अपने आप वहां पे भाषित है, वह अपने आप वहां पे उपस्थित है। तो यदि आप यह सवाल उठाते हैं कि वह कौन है जो देखेगा, तो आप बहुत करेंगे वर्तमान में आ जाएंगे, बहुत करेंगे वर्तमान में खड़े होकर के भविष्य देखेंगे, वर्तमान में खड़े होकर के अतीत देखेंगे, लेकिन आप कभी भी काल अतीत, ये सब शब्द हो जाते हैं, कभी भी समय के पार जीवन नहीं जा सकता है। समय के पार जीवन चला जाता है तो जीवन अखंड है, अटूट है, उसकी जो जीवंत धारा है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वह अटूट है, वह सुझावों में टूटती है, वह संस्कारों में टूटती है, वह हमारे ज्ञान से टूटती है, ज्ञान के संचय से टूटती है, वह आदतों से टूटती है, वह दोहराव से टूटती है, लेकिन सिर्फ काल्पनिक जगत में।